दरियागंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आए हुए सभी मान्यवरों के बीच मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमेशा यूपी से महाराष्ट्र आते रहते हैं हमें मिलने के लिए। आज महाराष्ट्र आपसे मिलने आया है यूपी में दुरियागंज में आपका आशीर्वाद लेने के लिए। हम आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से प्रभु रामचंद्र जी की भूमि के वे सिद्धार्थ की भूमि में, जिन्होंने समता और एकता का संदेश पूरे विश्व को दिया, हिंदुत्व सीमित न रखते हुए हिंदुत्व को 7 समंदर पार ले जाने का काम किया, और जिन्होंने हिंदुत्व जिया, बढ़ाया और देश का स्वाभिमान बढ़ाया, वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाती आदित्य साहब ठाकरे आज आपसे मिलने के लिए दुरियागंज में यहां आए हुए। मैं यहां के सारे मेरे भाइयों को यह कहना चाहूंगा, मैं सर कल से 2 दिन से यहां पे हूं और मैं ये स्वाभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से इनकी जो नाड़ जुड़ी हुई है, यहां के जो लड़के वहां पे काम करते हैं, यहां के जो परिवार महाराष्ट्र में है, आपके आने से पहले बहुत सारे युवाओं ने अपने घर पे फोन करके बोला है कि शिवसेना का शेर अपने गांव में आ रहा है, उसके स्वागत के लिए वहां खड़े रहना। और मैं आनंद के साथ कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा मन जीत लिया है। यहां का युवा हो या वहां का युवा हो, यह देश का युवा है और इस देश को अखंडता के साथ आगे ले जाने के लिए आज आदित्य जी यहां पधारे हैं। उनके साथ नफरत का गाड़ने के लिए भूत आज हमारे बीच है संजय राउत। उनके भाषा का, उनके प्रतिभा का हर रोज टीवी पे दर्शन होता है, लेकिन आज हमारे बीच वो यहां पधारे हैं। हमारी बहन प्रियंका जी यहां पे आई है, गांधी नहीं चतुर्वेदी प्रियंका जी यहां पे आई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं वो राजर्षि शाहू महाराज का जिला है। छत्रपति शाहू महाराज ये बहुजन समाज के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सारे पीढ़ियों के लिए काम करके रखा। यूपी में उनके नाम का जिला था और राजश्री नामक जो पदवी शाहू महाराज को दी, इस यूपी ने दी। और शाहू महाराज छत्रपति के पीछे राजश्री लगाने का काम यूपी ने उस जमाने में किया था और कानपुर में वो पदवी दी गई थी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज आते वक्त मेरे को यह हर्ष होता है कि हम लोग यहां नफरत की राजनीति करने नहीं आए, सीमा राजनीति की उल्लंघन कर हम यहां आए हैं आपसे प्यार का नाता जोड़ने के लिए। जो भाई अपना वहां पे रहता है उसकी हुंकार आप तक पहुंचाने के लिए, यहाँ के भूमि पुत्रों को उसका हक का रोजगार दिखाने के लिए, जो यहाँ रहता है उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए। और राजीव जी श्रीवास्तव जैसा एक हीरा आज शिवसेना को प्राप्त हुआ है। मैं राजीव जी के बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा, आदित्य जी उन पे बहुत अन्याय जिस पार्टी में वो थे उस पे हुआ, लेकिन राजीव जी ने यह निश्चय किया, राजीव कभी झुकेगा नहीं और दुरियागंज का विकास कभी रुकेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने शिवसेना में इस बार यह प्रवेश किया है। और आप सबके बीच आते वक्त निश्चित रूप से एक स्वाभिमान के साथ आपके बीच यहां आने का काम राजीव जी ने यहां किया है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो शिवाजी महाराज का आदर्श लेके आगे चलती है। शिवसेना शिव प्रभु जी का, रामचंद्र प्रभु जी का आशीर्वाद लेके आगे चलती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, जो राम जी का नाम लेके यहां राजनीति करते हैं, हम लोग राम जी का नाम लेके राजनीति करेंगे नहीं करने आए हैं। राम जी हमारी आस्था का, हमारे हृदय का मामला है, उसमें हम राजनीति नहीं करते। लेकिन उनके पद चिन्हों पर यहां राम राज्य प्रस्तापित करने के लिए शिवसेना आई है और जो धनुष्यबाण राम जी के कंधों पे है वही हमारा चुनाव चिन्ह इस प्रचार में आपके सामने लेके शिवसेना आई है। प्रभु रामचंद्र जी का वो भगवा। आज मैं आनंद के साथ आदित्य जी से यह कहना चाहूंगा, आपके आने से पहले ये नगरी पूरी भगवीमय हो गई है। यहाँ की बिल्डिंगें भी देखिए आप बाजू की, तो उसमें भगवा चढ़ गया है, एक भगवी लहर
आज राजीव जी के माध्यम से इस सारे जिले में आई है। मैंने राजीव जी का पहले फोटो उस पर्चे पे देखा, पहले दाढ़ी नहीं थी आपकी, वो फोटो अलग दिख रहा था, आप अलग दिख रहे थे। हमारे यहां दाढ़ी अगर कोई रखता है ना तो कोई तो संकल्प मन में रख के रखता है। शायद इनके पीछे जब तक विधायक नहीं लगेगा तब तक ये दाढ़ी वैसे ही दिखेगी। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और यूपी की राजनीति अलग थलग नहीं है, लोग हिंदुस्तान के एक जैसे हैं। हमारे खून में यहां अगर देखें तो भाई भाई की तरह हम लोग यहां रहते हैं। कोविड की जब सिचुएशन आ गई थी, महामारी आ गई थी, तब यूपी के भाई वहां पे जो रहते हैं, मैं आदरपूर्वक आदरणीय आदित्य साहब जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार मानना चाहूंगा कि वहां महाराष्ट्र और यूपी नहीं थी, वहां इंसान जिंदा रखने के लिए महाराष्ट्र की सरकार झगड़ा कर रही थी और यूपी के जो भाई जा रहे थे उनके पीछे आशीष खड़ा करने का, उनकी रक्षा करने का, उनके आरोग्य की चिंता करने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में वहां किया। वो लड़के यहां पे आए, उन्होंने यहां घर पे आए, किसी का फोन आता था, कोई छोटा बच्चा उधर मां से बोलता था मैं आऊंगा कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे बच्चों ने रेलवे के नीचे एक दुर्घटना घटी कि जहां रेलवे के नीचे आने वाले लोगों में यहां जाने चली गई, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। क्या एक करुणाशाली सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उनको लोगों को वापस भेजा जाए? महाराष्ट्र सरकार ने वही किया कि अपने बच्चों को उसकी मां के पास भेजने का काम, यूपी के पास भेजने का काम, उसका रथ ले जाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव जी ठाकरे साहब के माध्यम से किया। और कुछ लोगों ने उस पर राजकीय टिप्पणी करते हुए यह कहा कि कोविड जो बढ़ा देश में, वो महाराष्ट्र से जो बाहर लोग आए उनके वजह से कोविड की यहां महामारी बढ़ी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो या भारत के किसी भी प्रांत में रहते हो, लेकिन जब संकट आता है तो घर की तरफ जब आदमी जाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसकी नौका पार लगाने के लिए जो वहां का भूमिपुत्र है अपना कंधा देता है। उसी कंधे का काम, उस काम में शिवसेना ने एक काम आगे बढ़ाया और उसी लिए निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा, कोरोना बढ़ा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम पे मन की करुणा का प्रदर्शन शिवसेना ने दिया, जिसके माध्यम से हजारों तरुण जो यहां गए गांव गांव में, उनको निखारने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोग यहां आए हैं। महाराष्ट्र में या और कोई प्रांतों में लोग क्यों जाते हैं? अगर यहां सारी सुविधा होती तो यहां का आदमी बाहर जाने की कोशिश क्यों करता? यहां के बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल होते, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होती, अच्छा यहां नौकरियां मिल जाती, तो निश्चित रूप से कोई भी युवा अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोशिश नहीं करता था। हम कोशिश यही करने आए हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, हम यूपी को महाराष्ट्र बनाने नहीं आए, हम यूपी को महाराष्ट्र बनाने नहीं आए, हम यूपी का एक नया मॉडल रचने आए हैं, जिससे यूपी का युवा इसी धरती से जुड़कर रहकर, अपने बाप दादाओं की धरती से जुड़कर रहकर अपना एहसान चुका सके। मैं निश्चित रूप से अपने सभी भाइयों को यह कहना चाहूंगा, धनुष्यबाण एक पवित्र निशानी है, प्रभु रामचंद्र जी के कंधे पे जो थी वो निशानी है। आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, विधान सभा में जो पहला विधायक जाएगा शिवसेना की लहर से जाएगा, शिवसेना का धनुष्यबाण लेके जाएगा, वो राजीव सत्यार्थी जी के रूप से वहां जाना चाहिए। शिवसेना की एक मांग आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहां तक आए थे। निश्चित रूप से आप उस पुकार को सकारात्मक तरीके से लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये विश्वास के साथ। महाराष्ट्र में जाते वक्त मैं आपके भाइयों के लिए पैगाम लेके जाऊंगा। सर, डुमरियागंज के लोगों में से 40% लोग मुंबई, पुणे और यहां सारे रहते हैं। उन लोगों का आशीर्वाद, प्रेम हमेशा स्नेह शिवसेना के साथ जुड़ा रहा है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, उधर के भाइयों का भी ख्याल रखने का काम आदरणीय आदित्य साहब और उद्धव साहब निश्चित रूप से करेंगे। हमारी ये मांग है कि यूपी में हमारे लड़कों के लिए, जो यूपी के बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी सुविधा अगर उपलब्ध होनी है, उनका भविष्य बनाना है, तो नफरत की राजनीति छोड़िए, जात पात की राजनीति छोड़िए, विकास की राजनीति की काज धरिए, जिसके माध्यम से
सिर्फ राम का नाम लेके राम मंदिर बनाने से काम नहीं होगा। राम का मंदिर बनना ही चाहिए, लेकिन राम राज्य अगर लाना है तो उनके बच्चों को, राम के अनुयायियों को यहां पे अच्छा काम करने की संधि आपके माध्यम से मिलनी चाहिए। और राजीव जी, निश्चित रूप से राजीव जी श्रीवास्तव एक ऐसे अष्टपहलु व्यक्तिमत्व है जिन्होंने राजनीति से परे मित्र संघ नामक एक नई संगठन खोली, जिसमें 72,000 उनके सभासद हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, सदस्य है, राज्य में यह सबसे बड़ा संगठन है, पूरे राज्य में यह सबसे बड़ा संगठन। 400 विधायक इस राज्य में से जाते हैं, 80 सांसद यहां से चुन के जाते हैं। शिवसेना का पहला जो विधायक होगा राजीव जी के माध्यम से इस भूमि से जाएगा, और उसको पहचान आप देंगे। इस मनोकामना के साथ मैं आपका आशीर्वाद लेते हुए अपने शब्दों को विराम लेता हूं। जय यूपी, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।